बच्चों, आज हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की क्रिया में अध्ययन करेंगे। इस अंतर को याद करने से पहले आपको दोनों प्रक्रियाओं का जो चित्र है वो अच्छे से आना चाहिए। बच्चों आप ये दो चित्र देख रहे हैं, एक शुक्राणु जनन क्रिया का है और एक अंडाणु जनन क्रिया का है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया का चित्र देखें, दोनों में गुणन है बच्चों। दोनों में क्या हो रहा है, समसूत्र विभाजन से समान प्रकार से कोशिकाएं बन रही है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। अगला देखिए, वृद्धि प्रावस्था में भी कोई अंतर नहीं है, किंतु वृद्धि प्रावस्था के पश्चात जब परिपक्वन प्रावस्था आती है तो परिपक्वन प्रावस्था में पहला अंतर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था में समान आकार की कोशिकाएं बनती है, जबकि अंडाणु जनन की क्रिया में समान आकार की कोशिकाएं नहीं बनती। दूसरा अंतर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी नहीं बन रही, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी बन रही है। तीसरा अंतर यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है और यहाँ पर कायांतरण की क्रिया नहीं हो रही है। एक और अंतर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है बच्चों कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि इसमें एक प्राथमिक ooसाइट से केवल एक ही अंडाणु बनता है। इसमें बनने वाले शुक्राणु कैसे हैं बच्चों, देखो शुक्राणु जो है लंबे तंतुवत हैं और इस प्रक्रिया में बनने वाले अंडाणु गोल है, अचल है, ये सचल होते हैं। इस प्रकार इसमें काफ़ी अंतर है। अब एक एक करके अंतरों को देखते हैं बच्चों। पहला, शुक्राणु जनन कहाँ होता है बच्चों, यह वृषण के भीतर होने वाली क्रिया है, और अंडाणु जनन कहाँ होता है बच्चों, अंडाशय के भीतर होने वाली क्रिया है। दूसरा भी आपने देखा था, इस प्रक्रिया में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बन रहे हैं, और इधर एक प्राइमरी ooसाइट से केवल एक ही अंडाणु बनता है। तीसरा अंतर, इसमें कोई ध्रुवीय इकाई नहीं बनते बच्चों। शुक्राणु जनन में कोई ध्रुवीय इकाई नहीं बनता, जबकि अंडाणु जनन में 3 ध्रुवीय इकाई का निर्माण होता है। ठीक है। आप चौथा अंतर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यह क्रिया यौवन आरंभ से प्रारंभ होती है बच्चों और जीवन भर चलती रहती है, जबकि स्त्रियों में अंडजनन की क्रिया यौवन आरंभ से शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की आयु तक ही चलती है बच्चों। और अगला अंतर क्या देख रहे हैं बच्चों, आप गोल स्पर्मेटिड से शुक्राणु बन रहे हैं, कायांतरण हो रहा था, और यहाँ पर कोई कायांतरण की क्रिया नहीं हो रही है, गोल था गोल ही है। अगला अंतर लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कम समय लगता है और अंडाणु जनन की क्रिया में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। ठीक है। अगला अंतर लिख सकते हैं, इस क्रिया में बना युग्मक लंबा और तंतुवत होता है। देख रहे हैं आप, इस क्रिया में जो युग्मक बन रहा है लंबा तंतुवत है, शुक्राणु कैसा है, लंबा तंतुवत है और सचल है बच्चों, जबकि अंडाणु जनन की क्रिया में बनने वाला अंडाणु गोल और अचल होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये पर्याप्त अंतर है। जब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्रिया में अंतर पूछे तब ये अंतर आप लिखिए बच्चों। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है शुक्राणु और अंडाणु या नर युग्मक तथा मादा युग्मक में क्या अंतर है, तो आप यह अंतर लिखिए। इसमें 4 प्रमुख अंतर आप छाट सकते हैं। देखिए, शुक्राणु या नर युग्मक, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, वृषण में, जबकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय के भीतर होता है। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं बच्चों, शुक्राणु आकार में कैसे होते हैं, लंबे और तंतुवत होते हैं, जबकि अंडाणु आकार में गोल होते हैं। अगला अंतर लिख सकते हैं बच्चों, यह जो रचना है यह नर जनन कोशिका है और यह जो रचना है यह मादा जनन कोशिका है। ठीक है। अगला अंतर लिख सकते हैं, यह जो युग्मक है सचल होता है यानी चलायमान होता है, यह अपने पूंछ की सहायता से गति कर सकता है, जबकि अंडाणु जो होता है वो अचल होता है, यह गति नहीं करता। एक और अंतर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनका निर्माण यौवन आरंभ से लेकर जीवन भर तक चलता है, जबकि इनका निर्माण यौवन आरंभ से चालू होता है तो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, आप दोनों अंतर आप बेहतर लिख सकते हैं।